लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। सावन की पहली सोमवारी पर शिव भक्तों ने शिव मंदिरों में की पूजा अर्चना। कोरोना गाइडलाइन के कारण किसी शिवालय में नहीं दिखी भक्तों की भीड़। छात्रा के साथ छेड़खानी के आरोप को लेकर कोचिंग संचालक संजीव सिन्हा ने की प्रेस वार्ता। कहा, छात्रा द्वारा लगाया जा रहा आरोप बेबुनियाद। पुलिस को आवेदन देकर छात्रा, उसके दोस्त और रिश्तेदारों पर लगाया मारपीट करने का आरोप। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया कारगिल विजय दिवस। तिरंगे को फहराते हुए कारगिल के वीर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने बरवाडी मदरसा के पास किया लघु जलापूर्ति योजना का उद्घाटन। योजना के उद्घाटन से आसपास के लोगों में दिखी भारी खुशी। और नागरिक विकास मंच की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय। विभिन्न मांगों को लेकर नगर विभाग झारखंड को आवेदन देने का लिया गया निर्णय। अब खबरें विस्तार से। सावन की पहली सोमवारी पर शिव भक्तों ने विभिन्न शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की, लेकिन कोविड-19 के गाइडलाइन के कारण मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ कम रही। बाबा दुखरनाथ धाम मंदिर में भी भक्तों ने बाहर से ही पूजा अर्चना की। सावन की पहली सोमवारी पर बाबा दुखरनाथ धाम मंदिर सहित अन्य शिव मंदिरों में भक्तों की संख्या काफी कम रही। ज्ञात रहे कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए सरकार द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि धार्मिक स्थलों पर भीड़ नहीं लगाना है। इसी नियम का अनुपालन करते हुए श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर पहुंचकर बाहर से ही पूजा अर्चना कर चल दिए। इस दौरान मंदिर में ताला लगा रहा। राज्य सरकार का जो आदेशानुसार आज संपूर्ण सावन मंदिर में जितने भी झारखंड में मंदिर हैं बाबा धाम, वो सब बंद किया गया है। यह कोरोना महामारी को देखते हुए और सरकार का आदेश का पालन किया जा रहा है। और यहाँ के जिला प्रशासन भी मुस्तैद हैं और जिला प्रशासन का सहयोग से आज मंदिरों में श्रद्धालुओं को एक संभावना दिया गया कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में ही बाबा का सेवा कीजिए, घर में ही पूजा कीजिए और अपना स्वास्थ्य अच्छा रखिए। जय महादेव। सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय महादेव। सावन का पहला सोमवारी में सरकार के आदेशानुसार कोरोना महामारी को देखते हुए बाबा मंदिर का कपाट बंद रखा गया है। जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं वो बाहर से ही, मंदिर परिसर के बाहर से ही बाबा का ध्यान लगाकर अपने घर को जा रहे हैं। और हमारे जिला प्रशासन के बहुत सहयोग मंदिर के ऊपर है। बाबा दुखरनाथ संपूर्ण रूप से बंद है। श्रद्धालु आ रहे हैं, बाहर से जल चढ़ाते हैं पीपर तक और बाबा को प्रणाम करके जा रहे हैं। इसलिए कोरोना से बचना है, अपने में भी बचना है और सबको बचाना भी है। प्रशासन एकदम बहुत कड़क रूप से सभी मंदिर को एकदम अच्छा से व्यवस्था दिए हैं। इधर मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। मंदिर में इक्का दुक्का लोग ही पूजा करने आए। इस बाबत मंदिर में प्रतिनियुक्त पुलिस अफसर ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार मंदिर परिसर में पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं लग सके। और गिरिडीह जिला प्रशासन के आदेशानुसार कोविड-19 कोरोना वायरस के देखते हुए मंदिरों को पूजा करना भी वर्जित है। इसलिए हम लोग उसी के सुरक्षा हेतु यहाँ तत्पर हैं और यहाँ कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ अच्छा से चल रहा है। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में धूमधाम से कारगिल दिवस मनाया गया। विद्यालय परिसर में क्षेत्रीय निदेशक ने तिरंगा फहराते हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की। बीएनएसडीएवी पब्लिक स्कूल में शौर्य एवं विजय का प्रतीक कारगिल दिवस बड़े ही उत्साह एवं राष्ट्रीय गौरव के रूप में मनाया गया। विद्यालय परिसर में स्थित शहीद कारगिल स्मारक पर क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच डॉक्टर पी हाजरा ने
देश की आन बान शान तिरंगे को फहराते हुए कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारत माता के वीर सपूतों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही उन्होंने भारत माता के वीर सपूतों को याद करते हुए उनके साहस और जज्बे को सलाम किया। इस अवसर पर विद्यालय के कक्षा 3 से कक्षा 5 तक के विद्यार्थियों ने चित्रकला के माध्यम से उन अमर शहीदों के साहस एवं जज्बे को सलाम कर एक से बढ़कर एक चित्र बनाए। क्षेत्रीय निदेशक सह प्राचार्य डीएवी पब्लिक स्कूल झारखंड जोन एच डॉक्टर पी हाजरा ने कहा कि कारगिल विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक गौरव का दिन है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पड़ोसी देश की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ, जिसमें भारत विजयी हुआ। कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया जैसे अनेक जवानों ने अपनी वीरता, अदम्य साहस से घुसपैठियों के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया। सौरभ कालिया, विक्रम बत्रा, कैप्टन विजेंद्र थापड़ जैसे सपूत डीएवी संस्थान के विभिन्न स्कूलों से शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, जिन पर हमें गर्व है। इस अवसर पर मैं देश के युवा पीढ़ी से आह्वान करता हूं कि वह हमेशा देश पर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि देशभक्ति और मातृभूमि से बड़ा कुछ भी नहीं होता। और एक बार फिर मैं भारत माता के उन वीर सपूतों का नमन करता हूं। इस अवसर पर विद्यालय में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन किया गया। मौके पर विद्यालय के कुछ शिक्षक एवं शिक्षिकाएं उपस्थित रही। एक अंदर दे दीजिए आप। विजय दिवस स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक ऐतिहासिक गौरव का दिन है। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ, जिसमें भारत विजयी हुआ। कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा, सौरभ कालिया आदि अनेक जवानों ने अपनी वीरता, अदम्य साहस से घुसपैठियों को मंसूबों का चकनाचूर कर दिया। जो डीएवी संस्थान के विभिन्न स्कूल में शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं, ऐसे वीर सपूतों पर हमें गर्व है। इस अवसर पर मैं देश के तमाम युवा पीढ़ी से आह्वान करता हूं कि हमेशा देश पर अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे, क्योंकि देशभक्ति और मातृभक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं होता है। और एक बार फिर से मैं भारत माता के उन वीर सपूतों को नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। गिरिडीह के एक कोचिंग में संचालक द्वारा छात्रा से छेड़छाड़ मामले को लेकर सोमवार को संचालक ने प्रेस वार्ता कर मामले की जानकारी दी। संचालक और उसकी पत्नी ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि उसके पति पर छात्रा द्वारा झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। गुरुकुल स्टडी सेंटर में एक छात्रा ने रविवार को अपने शिक्षक के साथ छेड़खानी का आरोप लगाया था, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था। छात्रा श्रेया राय का कहना था कि कोचिंग के संचालक ने उसके साथ छेड़खानी की थी, जबकि संचालक का कहना था
कि छात्रा श्रेया राय अपने एक दोस्त के साथ ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रही थी, जिसे उसने अस्वीकृत कर दिया। इसी बात को लेकर छात्रा ने उस पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया। इधर सोमवार को गुरुकुल स्टडी सेंटर के संचालक संजीव सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता कर कहा कि उन पर लगाए सारे आरोप बेबुनियाद हैं। इधर श्री सिन्हा की पत्नी मीनाक्षी ने पुलिस को दिए गए आवेदन में कहा है कि श्रेया ने उसके पति पर झूठा आरोप लगाकर उसे फंसाने की कोशिश की है। उनका कहना है कि श्रेया अपने दोस्त विवेक, मां और भाई रिशु के साथ उसके घर में घुसकर मारपीट की और गला दबाकर मारने का प्रयास किया। इधर संजीव सिन्हा ने अपने को झामुमो से निकाले जाने की बात को भी खारिज किया है। बहरहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि सच्चाई क्या है। से मैं अपने ऊपर लगे आरोपों को सीधा खारिज करता हूं। मामला उनके दोस्तों के द्वारा मेरे संज्ञान में आया कि श्रेया राय ने मुझ पर आरोप लगाया है कि जब ये यहाँ पे आई थी तो मैंने उसका हाथ पकड़ा, जबकि मेरी वाइफ भी वहीं पे है। और उसके बाद छेड़खानी का आरोप लगाया गया। उसके दोस्तों ने बोला हमारे पास सब सबूत है। जब मेरे द्वारा मांगा गया सबूत तो अभी तक कोई सबूत नहीं आया, जबकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, बहुत करीब जाकर हमेशा पढ़ाया, क्योंकि नौकरी दिलाना कोई आसान बात नहीं होता है। कि एक टीचर ने छेड़खानी किया, बस न्यूज़ को सुना और सब लोगों ने मान लिया। कभी एक टीचर का दर्द किसी ने नहीं समझा कि टीचर का दर्द क्या होता है। उस सामने वाले को कभी कोई लड़का या लड़की की निगाह से नहीं दिखता है। वो तपस्या करता है, और जेपीएससी जैसा एग्जाम पास करवाना कोई बच्चा का खेल नहीं होता है। कल भी श्रेया राय और उसकी माँ, उसका भाई, ये सब लोग आए, और साथ में फिर उसके बहुत सारे लोग आए, 10-15 लड़कों लोगों ने आया और मेरी वाइफ के साथ यहाँ पे मारपीट किया। और मैं बोलना नहीं चाहता हूँ आगे, लेकिन घर में तोड़फोड़ और बहुत विभद्र, मतलब भद्र व्यवहार किया मेरे वाइफ के साथ। इसी बीच में नगर थाना से लोग आए, फिर इनको यहाँ से खदेड़ कर भगाया। सबसे बड़ा कारण जो इसमें मुझे लग रहा है कि जैसे ये घटना घटी, भाजपा वालों ने तुरंत इसे वायरल किया। ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि ये भाजपा का षड्यंत्र है मेरे खिलाफ। क्या अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं सीधा बोलूंगा कि भाजपा के हर आईटी सेल वाले लोग गलत न्यूज फैलाने में माहिर हैं, और यही काम मेरे साथ हुआ। मेरे ऊपर पहले भी कुछ लोगों ने प्रयास किया था दाग लगाने का, लेकिन कोई सबूत, आज फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई सबूत हो तो दीजिए। अगर मैं आपको बोल दूंगा कि आप ये हैं, 4 लोग बोल दें, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बोलते रहो, सच हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। झूठ का जबान लंबा होता, उम्र लंबा नहीं होता है। अगर वैसा होता तो आज मैं इतना सारा रिजल्ट यहाँ पे नहीं दे पाता, वो भी अकेले दम पर। हमको पता नहीं था, पता है तो अगर जब मैं दोष मुक्त हो जाऊंगा तो फिर मुझे वहाँ पे ससम्मानित वापस किया जाएगा। कोई भी पार्टी का ये कदम अच्छा है कि अगर आपका कोई कार्यकर्ता अगर उस पर दोष लगा है तो उसे आप पहले निकालें। पार्टी की छवि खराब नहीं होनी चाहिए। मेरे चलते अगर पार्टी की छवि खराब हो जाएगी तो वो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे निकाल दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर वापस आऊँगा, ससम्मानित वापस आऊँगा। से मैं यही चाहूँगा कि जिन लोगों ने यहाँ पर आकर क्राइम किया उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं जनता से निवेदन करता हूँ, कभी भी किसी की भी अगर कोई बदनामी होती है तो बिना सोचे समझे हम यहाँ ना मिलाएं, तह तक जाने की कोशिश करें। सच्चाई क्या है बिना जाने कोई कमेंट ना करें। हम लोग तो लगातार 2 साल से सबसे जुड़े हुए हैं। हम लोग का सर का बिहेवियर कभी ऐसा ख़राब लगा ही नहीं, और जो इस पर इल्ज़ाम लगा रही है वो कभी हमेशा प्रेजेंट क्लास में रहती नहीं थी। और जब ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो वो ऑफलाइन क्यों सर को प्रेस कर रही थी कि हमको ऑफलाइन लीजिए क्लास, ठीक है। और ये सारा सर पॉलिटिकली
इनको डिमेरिट तिथि किया जा रहा है, इनको बदनाम करने का एक साजिश है ताकि हम लोग का जो ग्रुप है, हम लोग का जो स्टडी ग्रुप है, उसको तोड़ा जा सके। जेपीएससी का ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं सर से, और ऐसा कुछ भी कहीं पे भी मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। सर बहुत अच्छे हैं, हम लोग से भी बाय बिहेवियर, और जिसके द्वारा ब्लेम लगाया गया है जो कि श्रेया रॉय हैं, वो तो ऑनलाइन आती भी नहीं थी, ज़्यादातर ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की। जब जब उनको ऑनलाइन बुलाया गया कि ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तब वो ज्वाइन नहीं की। गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने बरवाडी मदरसा के पास लघु जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। ज्ञात रहे कि विगत कई वर्षों से इस क्षेत्र के लोग पेयजल संकट का सामना कर रहे थे। गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू ने सोमवार को बरवाडी मदरसा के पास नारियल फोड़कर लघु जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि 16,000 लीटर की क्षमता वाले इस जलापूर्ति योजना से आसपास के हजारों लोगों को अब पेयजल मिलने लगेगा। वर्षों से इस क्षेत्र के लोग पेयजल के लिए तरस रहे थे। ज्ञात रहे कि चुनाव के समय श्री सोनू ने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि यहाँ लघु पेयजल आपूर्ति योजना से लोगों को पेयजल दिया जाएगा। आज उनका यह सपना साकार हो गया। मौके पर झामुमो जिलाध्यक्ष संजय सिंह, गौरव कुमार, संवेदक रतन गुप्ता, कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अरशद, गांधी, शेरू, अली, गोपाल शर्मा के अलावा कई स्थानीय लोग मौजूद थे। चलिए बढ़िया हो गया। तो हमको भी इस बात का जरूर एहसास था कि भाई सबसे ज्यादा जरूरी यहीं पर है, तो हमने उसको पूरा किया। और जो अरशद भाई बोले हैं, मेरा वार्ड 36 नंबर जहां हम रहते हैं, वहाँ पे जलापूर्ति की योजना भी है। एक बड़ी परियोजना हम लोगों ने बोर्ड से स्वीकृति करा कर भेजी है, उसका स्वीकृति होके आ जाएगा। वो करोड़ों की योजना होगी, उससे पानी यहाँ से उठकर 36 नंबर वार्ड तक जाएगा। नागरिक विकास मंच की एक बैठक बेड़ा में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर नगर विभाग झारखंड को आवेदन देने का निर्णय लिया गया। नागरिक विकास मंच की एक बैठक सोमवार को बेड़ा में संयोजक विनय कुमार सिंह के आवास पर संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संरक्षक ललन सिंह ने की, जबकि संचालन मंच के सचिव वासुदेव राम ने किया। इस बैठक में मंच के उद्देश्यों पर चर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से उसरी नदी के बचाव, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, नदी में शॉकपिट का निर्माण, बालू उठाव पर रोक, नदी के अंदर छिलका का निर्माण, जॉगिंग पार्क का निर्माण, विद्युत शवदाह गृह का निर्माण आदि शामिल हैं। बैठक में मंच के विस्तारीकरण पर भी चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि झारखंड सरकार से उपरोक्त मांग की जाएगी। साथ ही नगर एवं गांव में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। बैठक में लोजपा के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज, जिला अध्यक्ष विनीत कुमार, समाज सेवी राजा बंसल, मंच के उपाध्यक्ष विनोद सिंह, बच्चा सिंह, कोषाध्यक्ष सुमन सिन्हा, शंकर गोप सहित मंच से जुड़े अनेक लोग मौजूद थे। धन्यवाद ज्ञापन मंच के संयोजक इंजीनियर विनय कुमार सिंह ने किया। जैसा कि सभी जानते हैं कि नागरिक विकास मंच का उद्देश्य सामाजिक सौहार्द स्थापित करना, कहीं पर भी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा में हो रही कठिनाइयों को निदान कराना, और साथ में एक प्रथम माने दृष्टवा से यहाँ संकल्प लिया गया है नागरिक विकास मंच के द्वारा कि गिरिडीह नगर की जीवन रेखा कहाने वाली उसरी नदी का जो अस्तित्व खत्म हो रहा है उसको बचाया जाए, उसका विकास किया जाए। उसके लेकर के 6 सूत्री मांगों को, जैसा कि सभी जानते हैं कि गंदे पानी रोकने के लिए शॉकपिट बनाना, जॉगिंग पार्क बनाना, बालू उठाव पर रोक लगाना, नदी में छलका बनाना, अतिक्रमण से मुक्त कराना और विद्युत शवदाह गृह का निर्माण कराना, इन मांगों को लेकर वर्षों से जो है किया जा रहा है। 3 वर्ष हो गए, लेकिन कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई हो रही है, जबकि इसमें अनेकों पत्राचार हुआ, प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा भी पत्राचार किए गए, लेकिन सारे चीज़ खटाई में पड़ी हुई। लेकिन पुनः आज की बैठक में यह तय किया गया कि इन मुद्दों को लेकर के पुनः उपायुक्त गिरिडीह को, नगर निगम को और झारखंड सरकार को स्मारक पत्र दिया जाएगा, और इसके लिए जहां तक लड़ाई लड़ने की जरूरत होगी नागरिक विकास मंच कृत संकल्पित है। बिरनी थाना परिसर में सोमवार को थाना दिवस मनाया गया। इस दौरान यहां 7 मामलों का निष्पादन किया गया। बिरनी थाना परिसर में सोमवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर यहां प्रखंड क्षेत्र से आए विभिन्न मामलों का निष्पादन किया गया।
सोमवार को यहां कुल 7 मामलों का निष्पादन किया गया। सीओ अशोक राम ने बताया कि अंचल विभाग के कई मामले यहां पेंडिंग हैं। इसका निष्पादन करने के लिए थाना दिवस का आयोजन किया जाता है। आज आए सभी आवेदनों के दोनों पक्षों को थाना द्वारा नोटिस भेजकर अगले सोमवार को यहां बुलाया जाएगा। कार्यक्रम में थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह, सीओ अशोक राम, राजस्व उप निरीक्षक इंद्रदेव पंडित, सुरेश महथा, प्रतीक कुमार मधेसिया, सौरव कुमार झा, संजीव कुमार जोरुहार, रामप्रवेश चौधरी समेत कई लोग मौजूद थे। धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने गिरिडीह एवं जमुई एसपी से अंशु बर्णवाल और चंदन बर्णवाल के सभी हत्यारों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने गिरिडीह एवं जमुई के एसपी से 1 सप्ताह के अंदर चंदन और अंशु बर्णवाल के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग की है। श्री यादव ने कहा कि पीर बाबा ने दोनों भाइयों से 40 लाख रुपए की ठगी की है, उस पर मुकदमा दर्ज कर उसे अविलंब गिरफ्तार किया जाए। श्री यादव ने कहा कि यदि 1 सप्ताह के अंदर सभी हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो माले पूरे जिले में चक्का जाम करेगा। उन्होंने कहा कि 29 जुलाई को वे झारखंड के डीजीपी और मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले के प्रति आवाज उठाएंगे। उन्होंने मृतकों के भाई कुंदन बर्णवाल को अपराधियों द्वारा मिल रही धमकी के बारे में कहा कि पुलिस उसकी सुरक्षा की गारंटी ले। मौके पर माले नेता मुन्ना राणा, मंटू शर्मा सहित अन्य कई मौजूद थे। बात है कि हम लोग 28 या 29 तारीख को झारखंड के भी डीजीपी और मुख्यमंत्री से मिल करके और जो बिहार के पुलिस की जो कार्यशैली रही है इसको लेकर के हम लोग जो है सो आवाज उठाएंगे। दूसरी बात है कि प्रभाकर मंडल पीर बाबा का संपत्ति की जांच का मांग करते हैं। उनके पास कितनी संपत्ति है उनकी एक जांच होनी चाहिए, क्योंकि वो अवैध तरीके से भारी संपत्ति को उन्होंने जो है सो बनाने का काम किया है और उन पर बिहार सरकार को भी एक मुकदमा दर्ज करना चाहिए और उनकी तमाम संपत्ति को जब्त किया जाए, ये हमारी मांग रहेगी। और हम लोग भाकपा माले का भी जो स्टेट कमेटी है बिहार का, जमुई जिला कमेटी को भी जो भी कानूनी प्रक्रिया है इसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। और हम लोग कुंदन बर्णवाल जो अंशु बर्णवाल और चंदन का भाई है उनको कुछ अपराधियों के द्वारा जो धमकी दिया जा रहा है, हमने ये भी सवाल को उठाया है कि इनकी सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि ये जो है सो अपराधियों के खिलाफ में एफआईआर लॉन्च किया है और वो कुछ अपराधी जो है देवा रविदास कर रहा है, हम मुकदमा उठाओ नहीं तो अच्छा अंजाम नहीं होगा। तो ये भी हम लोगों ने सूचना दिया है पुलिस को और उनको कल आने वाला समय में सुरक्षा देना और जमुई कोर्ट में अपराधियों के खिलाफ जो सो ले आने की गारंटी जो है सो झारखंड सरकार और गिरिडीह के पुलिस की जिम्मेवारी बनती है। ये बात की हम लोग आज सूचना दिए हैं और 1 सप्ताह तक यदि कोई प्रकार का रिजल्ट नहीं आया तो फिर हम लोग जो है अनिश्चितकालीन धरना शुरू करें। भाकपा माले की टीम ने गादी श्री रामपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। यहां माले की टीम ने कई खामियां पाई। भाकपा माले की एक टीम ने सोमवार को गादी श्री रामपुर उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान यहां कई खामियां पाई गई। यहां न चिकित्सक रहते हैं और न नर्स। कुछ दवाएं हैं जो बाथरूम में पड़ी हैं। हर जगह गंदगी का अंबार है। इससे लोगों में भारी आक्रोश है। जनता का कहना है कि उपायुक्त द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए और उपयुक्त कार्रवाई होनी चाहिए। माले की टीम में गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, सचिव सनातन साहू, सोनू रवानी, सुरेश, मुन्ना साहू, राजू सिंह, रंजीत रवानी, मोहम्मद मजबूल, विनोद रवानी, मोहम्मद आजाद, पवन दास आदि शामिल थे। इस रामपुर स्वास्थ्य केंद्र का देखिए कितना कचरा पड़ा हुआ है। जितना भी दवा हर एक रूम में सब एक्सपायरी डेट का पड़ा हुआ है और यहाँ सुविधा नाम का कोई चीज़ नहीं है और हमेशा ताला बंद रहता है। जबकि देखने के सुंदरीकरण है सामने से, जबकि एक भी नर्स यहाँ रहती है, न डॉक्टर, न दवा का उपलब्ध है। हम झारखंड सरकार से ये मांग करते हैं और उपायुक्त महोदय से कि यहाँ का आज कोरोना काल में कोई भी तरह का इलाज नहीं हो रहा है ढंग से, न कोई ताला लगाता है और यहाँ से भाग जाता है, अपने रजिस्टर में हाजिरी बनाता है और चल जाता है। इसलिए स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ पर सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। रूम जब देखे, रूम का जब हम लोगों ने मुआयना किया तो उसमें सिर्फ कचरे भरे हुए थे। ऊपर जो गोबर है, गोइठा है, लकड़ी है, कोयला है, सब कुछ रखा हुआ है। यहाँ सेवा के नाम पर सिर्फ 108 एम्बुलेंस है जो अपने समय समय पर
वो सेवा देते रहता है। बाकी बात यहाँ सेवा के नाम पर कुछ नहीं है। इस पर हम लोग RTI का मांग करेंगे, उसके बाद में हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। डुमरी प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय में सोमवार को 161 लोगों ने कोविड का टीका लिया। यहाँ टीकाकरण को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। डुमरी प्रखंड के राजकीय बुनियादी विद्यालय में सोमवार को 161 लोगों ने कोविड-19 का टीका लिया। बताया गया कि यहां प्रखंड अंचल के स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनबाड़ी, JSLPS, मनरेगा, वन विभाग, जन वितरण प्रणाली आदि विभागों में कार्यरत कर्मचारी समन्वय बनाकर यहां आकर वैक्सीन ले रहे हैं। यहां प्रतिदिन 1 से 200 लोग वैक्सीन ले रहे हैं। यहां वैक्सीन के प्रति लोगों में जागरूकता दिख रही है। आज का अंक आपको कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही नए खबरों को जानने के लिए आप न्यूज़9 की वेबसाइट, फेसबुक, पोर्टल, ट्विटर, इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।